गुरेज के लोग इस वक्त परेशान हाल हैं। आप भी बेहतर जानते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद कई सारी ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिन्हें वक्ती तौर के लिए बंद कर दिया गया। और आपको बता दूं कि गुरेज एक ऐसी जगह है जिसमें कई सारे लोग जो हैं अपना रोज़गार टूरिस्ट पे कमाते थे। कुछ यही 2-4-5 महीने होते थे जिसमें लोग सबसे ज़्यादा जो है टूरिस्ट पे फोकस करते थे और अपना रोज़गार कमाते थे। इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं MLA गुरेज नज़ीर गुरेजी जी। इनसे जानेंगे कि आखिरकार गुरेज का क्या हाल है, क्या गुरेज के लोग कहते हैं, किस तरीके से आने वाले वक्त में गुरेज में हाल रहेगा, और ओवरऑल कुछ और सवालात भी हमारे रहेंगे। सबसे पहले सर बहुत ज़्यादा शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक अहम सवाल जिसमें लोग इस वक्त परेशान हैं गुरेज के, क्योंकि जो टूरिस्ट का रवां दमाद होता था अब वो ख़त्म कर दिया है वक्ती तौर के लिए। कैसे देखेंगे इन हालातों को? देखिए, बदकिस्मती है जो 7 अप्रैल को जो वाक़ा हुआ पहलगाम के अंदर, और उसके बाद उसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ जगहों को जो है वो बैन कर दिया होम मिनिस्ट्री ने, जिसमें से टोटल 60 जगह हैं जहाँ टूरिज़म का यहाँ फ्लो रहता है कश्मीर के अंदर, जहाँ टूरिस्ट देखने के लिए जाता है। आप खुद सोचिए, उसमें से 40 के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी। और ये पाबंदी भी ऐसी कि आप किसी को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होगी। अब पूरे मुल्क में जब ये बावर किया जा रहा है कि 40 डेस्टिनेशन आपकी बंद हैं और टोटल 60 डेस्टिनेशन है, तो लोग क्यों आए यहाँ, जम्मू कश्मीर में क्यों आए? ये मैं कहूँगा कि हुकूमत की नाकामी है। आप सिक्योर नहीं कर सकते हैं एरियाज़ को। आप ये कि बावर करना चाहते हैं पूरी दुनिया को और पूरे मुल्क में कि कश्मीर सेफ नहीं है, तो इससे बुर्रा जो है वो मुल्क के उस पर असर पड़ रहा है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे असर पड़ रहा है, इसका हमारी सिक्योरिटी पे असर पड़ रहा है। कि आप ये कह रहे हैं, या तो ये कहिए आप कह रहे थे हमने हालात ठीक किए हैं, आप कह रहे थे कि हमने जम्मू कश्मीर को जन्नत बनाया है, आप कह रहे, और उसके बाद एक वाक़े के बाद आप तमाम जगहों पे पाबंदी लगा रहे। आप खुद सोचिए, मेरा गुरेज जो है पीक मिलिटेंसी में वो सेफ रहा है, बिल्कुल, और आज तक कोई ऐसा वाक़ा नहीं हुआ अनटुवर्ड्स, और लोकल मिलिटेंसी रही नहीं, लोकल कोई इन्वायरमेंट रही नहीं। आप लोगों ने एक जुम्बिश कलम तक उठा के आपने बंद कर दिया इसको। आप बांडीपोरा जाने की इजाज़त रखी है आपने टूरिस्ट को, बांडीपोरा तक जा सकता है, लेकिन बांडीपोरा से गुरेज नहीं जा सकता है, जबकि बांडीपोरा से गुरेज इज द सेफेस्ट देन बांडीपोरा। इससे मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को इन इलाकों को खोलना चाहिए बहुत जल्द। और देखिए, आप गवर्नमेंट रोज़गार देते हैं, हम आपको टूरिस्ट को पकड़ के लाने के लिए नहीं कहते हैं, हम कहते हैं इन जगहों को खोल लीजिए, जो टूरिस्ट आएगा, हमारे नौजवान को रोज़गार मिलेगा। और गुरेज तो इसी पर निर्भर है। हमारे 3 महीने आप गुलमर्ग को खोलोगे, 4 महीने के बाद खोलोगे, आप पहलगाम को 4 महीने के बाद खोलोगे, आप दूध पथरी को 4 महीने के बाद खोलोगे, फिर भी उनके पास 8 महीने हैं, वो कमा सकते हैं रोज़गार। हमारा तो यही है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर से फिर क्या कहते हैं बर्फ़ पड़ती है, और वहाँ कौन टूरिस्ट जाएगा? तो मेरी गुजारिश होगी, ये एक गलत फैसला है गवर्नमेंट ऑफ ये होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि इन जगहों को उन्होंने बंद किया है। इन जगहों को फौरी तौर खोलना चाहिए ताकि वहाँ लोकल रोज़गार जो है वो पैदा कर सकें, और लोकल जो बच्चे हमारे बेकार हैं, बेरोज़गारी में मुब्तला हैं, उनको रोज़गार मिल सके। सर, गुरेज एक सबसे अच्छी जगह मानी जाती है, ज़रख़ेज़ हवाएं मानी जाती हैं, बहुत ही अच्छी फ़िज़ाएँ हैं वहाँ की, फिर भी कई सारे लोग अपने आप को शिफ्ट कर देते हैं। ये भी सबसे बड़ा मसला देखा जा रहा है। इसकी वजह है, देखिए, आज अगर श्रीनगर में किसी के पास पैसा ज़्यादा होगा वो दिल्ली जाता है, दिल्ली वाला जो है वो फॉरेन चला जाता है, बांडीपोरा वाला श्रीनगर आता है, कोपारा से श्रीनगर आता है। गुरेज जोग्राफिकल हमारी कंडीशन ऐसी है कि 6 महीने हम बंद रहते हैं, और 6 महीने बंद रहने से वहाँ जो है लोकल अगर कोई बीमार पड़ता है, किसी को पढ़ाई करनी है, किसी को श्रीनगर आना है, वो 6 महीने अगर वहाँ एक बार स्टक हो गया उसके बाद वो आ नहीं सकता है। इसलिए लोग मजबूर होते हैं पलायन करने के लिए। आप अगर उनको फैसिलिटी दे दें, हम 12 महीने हमें रोड कनेक्टिविटी दे दें, वहाँ बिजली दे दें, वहाँ क्या कहते हैं उसको अच्छी एजुकेशन दे दें,
तो कोई वहाँ से पलायन नहीं कर जाएगा। पलायन तब होती है जब फैसिलिटीज़ नहीं होती, और हर आदमी फैसिलिटी चाहता है। जिसके पास ₹10 आता है वो अपने लिए टीवी खरीदता है, जिसके पास ₹10 नहीं है वो का टीवी देखेगा। जब पैसा आता है तो गाड़ी खरीदता है, पैसा आता है तो मकान बनाता है। तो पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि फैसिलिटीज नहीं है। बांडीपुरम अगर बीमार पड़ेगा ₹100 देकर श्रीनगर पहुंचेगा। अगर वहाँ 1 करोड़ रुपया एक के पास होगा, जनवरी में बीमार पड़ेगा, मेरी बहन जो है, मेरी माँ जो है दर्द से में मुब्तला हो जाएगी, वो 1 करोड़ रुपया देकर वहाँ से एवेक्यूएट नहीं हो सकती है। आप इस बात को मानते हैं कि देखो लद्दाख के लिए भी टनल बन रहा है, हर एक जगह को आसान करने की कोशिश की जा रही है, मगर गुरेज एक ऐसी जगह है जिस पर खासतर सेंटर तवज्जो नहीं दे रही है? मसला ये है कि मैंने जब पहले दौर मेरा था, जब मैं MLA था, तो मैंने गुरेज टनल की पूरी सर्वे कराई थी और कोई 8,000 करोड़ रुपया लगता था उन दिनों उस टनल को बनाने के लिए। उसके बाद जब 19 हुआ, 19 के बाद 18 के बाद तो हम रहे नहीं, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, अब 8 साल हो गए। तो 8 साल में ना हमारी किसी ने सुनी, ना हमने किसी से बात की। अब मैं इसके पीछे लगा हूँ, मुझे उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे कि गुरेज को एक कनेक्टिविटी 12 महीने कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। वो किस तरीके से मिलेगी वो दूसरी बात है, लेकिन कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इसके लिए मैं दिल्ली भी जा रहा हूँ और नितिन गडकरी जी से भी मिलूंगा। मैं बाकी जो आला अफसर ये हमारे मिनिस्ट्री में बैठे हैं उनसे मिलूंगा, सेक्रेटरी सरफेस ट्रांसपोर्ट से मिलने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि इस बार गुरेज को जो ये हमारा टेनवर है इसमें कुछ ना कुछ गुरेज को 12 महीने की कनेक्टिविटी की कोई कोशिश करेंगे। खैर, आप बहुत ज़्यादा शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त हमारे साथ नज़ीर गुरेजी जी मौजूद थे बातचीत करने के लिए। फिलहाल बने रहिए द टाइपराइटर के साथ।